जय हिंद साथियों। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे महमूद गजनबी ने भारत पर जयपाल के ऊपर आक्रमण किया और भारत के तमाम मंदिरों को लूटा तथा नष्ट भी करवा दिए। फाइनली इसकी जो मृत्यु हुई 1030 ईस्वी में हुई। इसके बाद भारत में तुर्कों का दूसरा आक्रमण हुआ मोहम्मद गौरी द्वारा। इसका जो शासनकाल का टाइम पीरियड था वो था 1175 से लेकर के 1206 ईस्वी तक। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। जो टाइम पीरियड है 1175 से 1206 तक मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। यह भी तुर्की था, संसबानी तुर्क था। यह भी वहीं से आया था जहाँ से गजनबी आया था, लेकिन अब वहाँ गौर वंश चल रहा था। इसका मुख्य उद्देश्य जो था साम्राज्य विस्तार और लूटपाट करना था। प्रथम आक्रमण इसने 1175 ईस्वी में गोमल दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश किया और मुल्तान और एवं कच्छ को अपने अधीन कर लिया। इसी में इसने सबसे पहले आक्रमण मुल्तान पर ही कारमाती मुसलमानों पर किया, जो कि अभी इसकी मृत्यु का कारण भी बनेंगी। 1178 में आक्रमण किया गुजरात पर। अच्छा, ये आक्रमण इसने दूसरा आक्रमण 1178 में गुजरात पर ही क्यों किया, इसके पीछे भी एक कहानी है। इसने सुना था कि सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था महमूद गजनबी द्वारा, और वहाँ से वो बहुत सारा धन संपदा लूटकर गजनी ले गया था। इसने भी सोचा कि मैं भी यहाँ से लूटूंगा। तब भीम सेकेंड वहाँ के शासक थे, जो कि अजय पाल के पुत्र थे। यह एक मजबूत शासक था। जैसा भीम फर्स्ट था वैसा नहीं था, एक मजबूत शासक था। उल्टा भीम जो है उसी पर आक्रमण कर दिया। कहाँ? गौरी को अपनी सेना लेकर भागना पड़ा। पीछा करते हुए भीम सेकंड ने उसे दिलवाड़ा जैन मंदिर आबू पर्वत के पास गौरी को बंदी बना लिया। यह गौरी की पहली पराजय थी। बाद में उस भीम फर्स्ट की मां के अनुरोध के बाद गौरी को रिहा कर दिया गया। इसके बाद मोहम्मद गौरी उत्तर भारत की ओर बढ़ा और 1179 में सिंध और कश्मीर पर अधिकार कर लिया। इसी समय दिल्ली के अजमेर, जो कि राजधानी थी, राजस्थान का कुछ हिस्सा, दिल्ली का कुछ हिस्सा, सांभर, इन्हीं स्थानों में एक राजवंश चल रहा था जिसका नाम था चौहान वंश, जिसके शासक पृथ्वीराज चौहान थे। इनका नाम राज पिथौरा भी था, पृथ्वीराज तृतीय भी था, क्योंकि ये तीसरे शासक थे चौहान वंश के। इनका एक लेखक था जो कि इनका मित्र ही था, चंद बरदाई। इनकी पुस्तक का नाम था पृथ्वीराज रासो, जो कि एक महाकाव्य है। इस महाकाव्य में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के युद्धों का वर्णन किया गया है। हालांकि कुछ इतिहासकार इस किताब के बारे में सच नहीं कहते हैं और कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच सिर्फ 2 ही युद्ध हुए थे, लेकिन इन किताब के हिसाब से कई युद्ध हुए थे और 16 से 17 बार आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान पर, लेकिन हर बार वह हार जाता और हर बार माफ़ी मांग लेता था पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान भी हर बार उसे माफ़ कर देते थे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1179 में उसने पेशावर पर कब्जा कर लिया। 1186 में उसने खुसरो मलिक से लाहौर जीत लिया। 1190 में संपूर्ण पंजाब पर उसने अधिकार जमा लिया। गौर साम्राज्य का उसे अंग बना लिया। इन्हीं क्रम में गौरी ने 1191 में तराइन के फर्स्ट युद्ध, जो कि एक महत्वपूर्ण युद्ध है, पृथ्वीराज चौहान से यह मुकाबला मोहम्मद गौरी हार गया। ये तराइन है कहाँ? तराइन जो है हरियाणा के करनाल जिले की एक जगह थी जिसका नाम था तरावनी। 12वीं शताब्दी में इसे ही तराइन कहते थे। उसी समय उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक शासक था जयचंद।
ये गढ़वाल वंश का शासक था। इसकी पुत्री का नाम संयोगिता था। पृथ्वीराज चौहान इसकी पुत्री से लव करता था। तराइन का सेकंड जब युद्ध हुआ 1192 में, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और इनकी हत्या कर दी जाती है मोहम्मद गौरी के द्वारा। हालांकि इतिहासकारों का यही मानना है कि इनके सिर्फ यही 2 ही युद्ध हुए थे, लेकिन महाकाव्य जो पृथ्वीराज रासो है इसमें और भी कुछ कहा गया है। ये अपने साथ लेकर गजनी चला गया, वहाँ पर जो है इसको फिर कभी किसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वो एग्ज़ाम के माध्यम से इम्पोर्टेंट नहीं है। गौरी ने यहाँ पर मुस्लिम शासन की स्थापना कर दी और अपनी राजधानी दिल्ली बनाया। यहीं से दिल्ली सल्तनत चालू हो गया। जब इसका सेकेंड आक्रमण हो रहा था, तराइन का सेकेंड आक्रमण 1192 में, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो सूफी मत के संस्थापक भी थे, ये भी आए थे भारत में। और इनकी जो दरगाह है वह अजमेर शरीफ राजस्थान में है। 1194 में इसका एक आक्रमण हुआ। कहाँ पर? जयचंद पर। कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो में कहा गया कि ये जो जयचंद है इसने साथ दिया था मोहम्मद गौरी का, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और उनकी हत्या हो गई थी। चंदावर का युद्ध हुआ इन लोगों के बीच में और इसकी मदद जो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। किसकी? मोहम्मद गौरी की। और मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक था कौन? तो गौरी के मुख्य गुलाम थे, बहुत सारे गुलाम थे, जिनमें से मुख्य था कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। ये बख्तियार खिलजी वही था जो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया था। 1195-96 में चुनार के पास जाटों पर और राजपूतों पर इसने हमला किया और पराजित कर दिया। 1206 में गजनी वापस लौटते समय, देखिए जो हमने कहा था ना 1175 में इसने आक्रमण किया था कारमार्थी मुसलमानों के ऊपर, यही कारण बना इसकी मृत्यु की। दमियक में सिंध नदी के तट के पास ही था, ये वहाँ पर नमाज पढ़ रहा था। धोखे से कारमार्थी मुस्लिम कबीलों ने इसकी हत्या कर दी। मोहम्मद गौरी के सिक्कों में एक तरफ शिव, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और एक तरफ शिव के बैल देवनागरी में पृथ्वीराज तथा दूसरी तरफ घोड़े सहित मोहम्मद बिन साम लिखा था। कुछ सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति भी बनी हुई मिली, जिसे देहली वाल भी कहा जाता है। इसे देहली वाल दिल्ली में चलाए गए सिक्के थे। गौरी की मृत्यु के बाद इसके जो 4 गुलाम थे उनमें उनके राज्यों को बांट दिया गया, क्योंकि गौरी के पास कोई संतान नहीं थी। यल्दौज को गजनी, कुबाचा को काबुल और कांधार, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत। अब आगे दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़ेंगे। जय हिंद।